ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। ये है कैम्ब्रिज का किंग्स कॉलेज। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अगर आप यहाँ आए हैं तो ये आइकॉनिक जगह आपने ज़रूर देखी होगी। I'm too tired to make anything, तो बस अब यही। और ये बन गई हमारी बहुत स्पेशल सी हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में और एक नए दिन में। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि ये फैमिली व्लॉग है, पर हाँ इट्स वन ऑफ द डे जब आपको लगता है कि भाई आप खुलकर जी लिए। तो सुबह के 8:30 बजे है और आज मेरा ऑफ है और मैंने बनाया है नाश्ते में ये डोसा और इसके साथ मैंने बनाई थी सांभर और चटनी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस मैं सुबह सुबह अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन का प्रिपरेशन कर रही थी और डेली रोटी और राइस खा खा के बोर हो जाते, तो सोचा आज कुछ अलग बना देती हूँ। सो ये था कोकोनट चटनी, ये था सांभर और ये मैं ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें दिया था और अपने लिए भी रखा था। बट क्या हुआ, बहुत अमेजिंग सी स्टोरी है, वो आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा। स्टे ट्यून। तो ये है हमारा सांभर। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ। दिस इज़ डोसा एंड दिस इज़ कोकोनट चटनी। तो यहाँ पे मैं बाहर जा रही थी आज। फैमिली व्लॉग नहीं है, फैमिली आउटिंग नहीं है, ये अकेली मेरी आउटिंग है। रूटीन में काफ़ी काम करते करते, मतलब मेरा जॉब काफ़ी हैक्टिक है, तो कभी कभी चाहिए होता है कि भाई एक दिन आपको अपने लिए मिले। तो यहाँ हस्बैंड ने मेरे को ड्रॉप किया स्टेशन पे और मैं यहाँ से निकल गई। बस चलते रहिए आप भी साथ में पहुँच ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टिकट लिया और मैं आ गई स्टेशन पे। हम जिस टाउन में रहते हैं वो बहुत ही छोटा सा टाउन है, तो स्टेशन भी बहुत छोटा सा है। तो मुझे मेरी ट्रेन लेने के लिए, और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ की जो ट्रेन है वो सीधा लंदन जाती है और इसका अपोजिट में जाती है कैम्ब्रिज। तो मुझे मेरी जो ट्रेन लेनी थी उसके लिए मैं गई सीधा ये पुल क्रॉस करके। और बहुत छोटा सा ये स्टेशन है, बट यहाँ पे भी सामने ही लिफ्ट है क्योंकि जो लोग व्हील चेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं या आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैं स्टेयर से उतर रही हूँ और देख रही हूँ सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी रश नहीं था। बस कॉलेज जाने वाले या फिर ऑफिस जाने वाले लोग थोड़े से दिखे मुझे स्टेशन पे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई स्टेशन अपने प्लेटफॉर्म पे और यहाँ आके मैं बस चल रही थी यहाँ पे और यहाँ आके मैं अपनी ट्रेन देख रही थी। तो मुझे पता चला भाई मेरी ट्रेन थोड़ा सा लेट हो रही है मौसम की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। और ये छोटे छोटे ग्लास के वेटिंग एरियाज़ होते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो एटलीस्ट आपको डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो सर्दी से। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई और बस मैं देख रही थी ट्रेन्स को आते जाते। यूजुअली आई वर्क इन नाइट्स, तो जब मैं मॉर्निंग में मेरे को सोना होता है और ये जो मेरा रूटीन है वो इतना हैक्टिक हो जाता है कि आई बेयरली सीन सनलाइट और डे लाइट। तो बस मैं वापस ये सब देखना मेरे लिए एक फीस्ट की तरह था और कभी कभी खुद के साथ कुछ समय निकालना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी ट्रेन आ चुकी थी और बस आई वॉज वेरी एक्साइटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बस मैं देख रही थी एंड आई कांट वेट टू रीच देयर, बिकॉज ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सी ट्रिप थी और एकदम से मेरा प्लान बना और बस चल दिए हम अपने। कभी कभी जहाँ हमें जाना होता है वहाँ से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं। तो बस मैं हर एक मोमेंट इंजॉय कर रही थी। मुझे पता नहीं मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना क्यों शुरू किया, बट शायद आगे जाके ज़्यादा मेमोरीज ना हो तो कम से कम मैं वापस लौट के देख पाऊँगी कि भाई हाँ ये पल मैंने लाइफ में जिए थे। और इसके बाद सनलाइट तो नहीं थी, बट ये रास्ते बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और जब हम इंडिया में थे तो हमें लगता था कि भाई बाहर खेत होते होंगे या नहीं होते होंगे, तो भाई देख लीजिए ये पूरे फील्ड्स हैं और ये काफ़ी ग्रीन है। अभी स्प्रिंग आने वाला है तो आपको काफ़ी खूबसूरत दिखेगा और वाकई में यूके किसी जन्नत से कम नहीं है स्प्रिंग में। और फॉल सीज़न बहुत खूबसूरत होता है। विंटर थोड़े से डिप्रेसिंग होता है बट आप इंजॉय करते हैं।
ये मैं देखते जा रही हूँ रास्ते में, और मैंने सोचा कि फ़ोन बंद करके रख देती हूँ, बट मुझे ये सब कुछ कैप्चर करना था। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे ग्रीनरीज हैं, फील्ड्स हैं सिंपल, और ये मैं सामने वेट कर रही हूँ और पूरा डेस्परेटली देख रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो में आना, बिकॉज़ मैं काफ़ी कैमरा कॉशियस हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं देती, बट आगे जाके शायद। और ये हम पहुँच गए हैं कैम्ब्रिज। तो हाँ, मेरे घर से पास ही है, और बस एक सिंपल सी जर्नी थी हमारी। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कैम्ब्रिज लेज़र सेंटर, और ये बहुत बड़ी सी पार्किंग है। ये मल्टी स्टोरी पार्किंग है फॉर कार्स, क्योंकि ये स्टेशन पे आपको पता है सारे सिटीज़ में होता है, और इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे होता है, एयरपोर्ट में या बहुत बड़े स्टेशंस होते हैं। कैम्ब्रिज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन यूके। तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था पहले कैम्ब्रिज, एक बार बस फैमिली के साथ में आई थी, और बस बेसिक 1-2 जगह देखकर हम लोग चले गए थे, और वो भी मैं शायद आपको व्लॉग डालूंगी आगे जाके। तो बस मैं ये स्टेशन से निकल रही हूँ, और यहाँ पे ये मैप्स दिए हैं, डिटेल्स दिया है, ट्रेन कौन सी ट्रेन कब और कैसे जाती है। और क्योंकि सुबह का टाइम था तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, तो ऑलमोस्ट 10 नहीं बजे, और यहाँ पे स्टेशन पे छोटी छोटी शॉप्स जैसे इंडिया में होती थी। अब ट्रेजेडी ये हुई मेरे साथ कि मैंने डोसा बनाया और मैं खुद ही खाकर नहीं आई, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और मैं बस बाहर देख रही थी, बट सारी चीज़ें हैम और बीफ सैंडविचेस और ये सब था। और यहाँ पे ये मैंने कार्ड डाला अपना टिकट, और ये ऊपर से नहीं आएगी क्योंकि मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ स्टेशन पे एक एमएनएस भी था, और काफ़ी सारे फ्लावर्स बिक रहे थे, क्योंकि ये 13 फरवरी का वीडियो है, और वैलेंटाइन से ठीक एक दिन पहले, तो आपको इस वीडियो में बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे। और ये कैम्ब्रिज स्टेशन के बाहर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो मेरा फ़ोन उतना कैप्चर कर पाया है या नहीं कर पाया है, और बस मैं देख रही थी, काफ़ी क्लीन लग रहा था। सच कहूँ तो मैं एक विलेज में रहती हूँ बाय चॉइस, क्योंकि मैंने चूज़ किया था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव इन अ विलेज जहाँ मुझे हमेशा ग्रीनरी दिखती है। आई बेयरली सी पीपल, बस अपने वर्क प्लेस पे लोग दिखते हैं मुझे, या फिर मेरे हस्बैंड और बेटी। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखना आप लोगों के लिए शायद बहुत छोटी बात होगी, बट मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे ये सब सिटी लाइफ दिखाई नहीं देती है जहाँ मैं रहती हूँ। और अगर आप चाहें कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरी विलेज में लाइफ कैसी है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपना विलेज। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, और ये पूरे कॉम्प्लेक्स हैं। मुझे लगा ही था कि ये शायद यहाँ का कमर्शियल एरिया है। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेस थे यहाँ पे, और होटल्स वगैरह भी थे। और मैं बस वॉक कर रही थी, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो विद द फ्लो। और ये कुछ ऑफिसेस थे यहाँ पे, कुछ अपार्टमेंट्स थे, और ये बसेस डबल स्टोरी आइकॉनिक लंदन बसेस जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, वो भी दिख जाएंगे आपको। तो बस अभी क्योंकि आप देखेंगे जितने भी आपको प्लांट्स और ट्रीज दिखेंगे, वो क्योंकि कोल्ड की वजह से ना सारे लीव्स हट जाते हैं सारे फॉल सीजन में, बिकॉज स्नोफॉल होता है। तो ये कुछ ऑफिसेस थे, और मैं देख रही थी यहाँ पे, और काफ़ी जल्दी, क्योंकि ये वीकडे था, तो बस यहाँ काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स वगैरह थी, और मैं ये देख सकती थी कि भाई यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉशियस हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ पे आप देखेंगे वो सामने रोड पे ना बहुत ग्रीन में कोई इंस्ट्रक्टर हैं जो कि छोटे छोटे, मैं शूट नहीं कर सकती थी बच्चों को, तो वो छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे थे कि हाउ टू क्रॉस द रोड, और वो समझा रहे थे कि कैसे कैसे आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए एक अर्ली एज पे जान लेना, क्योंकि ये शायद इनका साइकिल डे था, बहुत सारी साइकिल्स रखी थी, और वो उन्हें समझा रहे थे कि आपको ऐसे इस रूट पे ऐसे जाना है। खैर, ये जो सामने बिल्डिंग है, ये है भाई वही यूके यूरोप की आइकॉनिक बिल्डिंग्स, और ये शायद जैसे मैंने आपको बताया पूरा कमर्शियल एरिया है। तो अब बस आगे मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि कहाँ मैं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ।
बट ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से यू टर्न लेती हूँ, तो जो मार्केट था स्टेशन के आसपास मैं उसे एक्सप्लोर करती हूँ। एंड आई डेंट रियलाइज़ कि बाय द टाइम ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका था और मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। और एज अ वेजिटेरियन आपको हमेशा स्ट्रगल करना होता है बाहर तो। और मैंने इतना सब कुछ बनाया था और ख़ुद के लिए मैंने ना कुछ पैक किया, बट सडनली फिर मैंने जब अपना बैग खोला तो मुझे एक बनाना चिप्स का पैकेट दिखा, वो मेरे हस्बैंड ने रखा था। तो बस यहाँ मुझे कुछ फूड ट्रक दिखे, तो मैं बस उन्हें फॉलो करते हुए जा रही थी कि शायद मुझे कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस दिख जाए। तो ये कुछ फूड ट्रक था, ये काफ़ी अच्छा सा दिख रहा था, बट यहाँ मैंने जो भी कुछ पढ़ा मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। और ये वाला जो एक पिंक ट्रक था ये था मैक्सिकन। तो यहाँ मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता था वेजिटेरियन ऑब्वियसली, क्योंकि मैक्सिकन फूड आपको पता है बहुत सारे वेजीज ऑप्शंस होते हैं। बट ये अभी स्टार्ट कर रहे थे तो इन्हें अभी टाइम लगना था। और एक और फूड ट्रक था, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ये कुछ ऐसे बर्गर्स वगैरह एंड फ्राइज़ या शायद फिश एंड चिप्स का था। तो मैंने सोचा कि पहले कुछ देखते हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिलता है। देन आई स्टार्ट ईटिंग माई बनाना चिप्स। और मैंने सोचा कि भाई फिर मैं वापस स्टेशन पे आ गई कि शायद यहाँ M&S में कुछ मिले। और मैं देख रही थी कि ये जो था ये टिकट इन्फॉर्मेशन सेंटर था, और ये जो मशीन्स आप देख रहे हैं ये है टिकट डिस्पेंसर। तो आप जब भी अपनी टिकट्स लेते हैं तो आप फ़ोन में भी देख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट आपको ये भी चाहिए होता है टिकट डिस्पेंसर, क्योंकि आप जो अलाउ नहीं करते अदरवाइज़। फिर मैं बाहर आ गई थी, ये था वसाबी, ये जापानीज़ कुजीन कुछ ऐसे चीज़ें वगैरह थी यहाँ पे। ये फ्रेटा मैंगर, ये एक कॉफ़ी शॉप था। तो आई डिसाइडेड टू हैव अ कॉफ़ी क्योंकि हालांकि आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, बट सोचा भाई चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। एंड ये था नीरो, कैफ़े नीरो, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आप कहीं पे भी जाएंगे आपको मिलेगा। एंड दिस इज़ सेंसबरी लोकल। सेंसबरी एक जो भी लोग यूके में रहते हैं या आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, बट उसके छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सामान नहीं मिलता, बट छोटा मोटा सामान अगर आपको चाहिए तो मिल जाता है। ये वेंडिंग मशीन है जहाँ पे चिप्स वगैरह थे, तो मैं बस देख रही थी कि मैं क्या खा सकती हूँ, क्या ऑप्शंस ले सकती हूँ आगे जाके। और बस ये थोड़ा स्टेशन का क्लिप था जो मैं लगाना भूल गई थी। ये ऊपर ऐसे पूरा आता है कि आपकी कौन सी ट्रेन किस किस जगह पे है और कितना टाइम से जाएगी, तो आपको एक आइडिया हो जाता है, रफ़ आइडिया। खैर हम आगे चले और ये कैफ़े नीरो में डिसाइड हुआ कि भाई मैं यहीं पे बैठती हूँ, थोड़ा सा अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती हूँ। और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर करूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कैसी कॉफ़ी का कैसा टेस्ट होता है, और बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो यहाँ मैंने अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर की, और जो कि थी कॉफ़ी लाते, और इसमें काफ़ी सारा सिनेमन था ऊपर। और बस मैं ऐसे व्यू के साथ एंजॉय कर रही थी। और बस जैसे मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की फिर बस मैं आगे आ रही थी। ये छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे, और यहाँ पे मैं देख रही थी यार ये रोड कुछ जानी पहचानी लग रही है। फिर सामने ना मुझे वो जो आप एक देखेंगे ना लंबा सा टावर दिख रहा है, वो एक बहुत बड़ा आइकॉनिक कैथेड्रल है यहाँ पे। तो जब मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी तो मैंने देखा था यहाँ पे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम, और मैंने देखा यहाँ पे भाई डोमिनोज, और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अगर कुछ नहीं भी मिला तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि आई कैन हैव वेज पिज़्ज़ा ओवर देयर। और यहाँ पे ये जो था ये मैं इसको फॉलो कर रही थी, क्योंकि यहाँ की रोड से मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था कि भाई यहाँ तो मैं आई हूँ। तो ये मैं ऐसे जा रही थी यहाँ पे देखते हुए लोगों को सुबह सुबह। हालांकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट अच्छा लग रहा था। कई बार जब आप डे लाइट भी नहीं देख पाते हो तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस होता है, कभी कभी अकेले घूमना, कभी कभी खुद के साथ समय निकालना, आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जब आपको पता नहीं हो कि भाई आपको अगला स्टेप क्या लेना है, तो समटाइम बी स्पॉन्टेनियस इज एक्चुअली गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस। तो बस मैं यहाँ आ गई थी आगे जाके धीरे धीरे चलते चलते, और मैंने देखा ये जो कैथेड्रल है यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मैं बहुत एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर है। मैंने बस एक बार ये बाहर से देखा है और थोड़ा सा क्लिपिंग देखा था मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची अंदर, मैंने देखा कि भाई अगेन बंद है, इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो
एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। बट तो मैंने डिसाइड किया कि बस कंटिन्यू करना। तो वैलेंटाइंस की वजह से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे डेकोरेशन कर रखे थे, टेबल सेटअप कर रखे थे। और ये है भाई लंदन का आइकॉनिक फ़ोटो बूथ। और जहाँ से कैथेड्रल क्रॉस करते ही ना आपको कॉलेजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉलेज है ये बिजनेस स्कूल है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, और ये काफ़ी बड़ा था। क्योंकि बिजनेस मेरा फील्ड रहा है तो मुझे बस एक थोड़ा सा लगता है लाइफ में कि काश ऐसा कुछ होता कि चीज़ें थोड़ी सी बदली होती लाइफ में, थोड़ा सा चेंजेस होते तो आज शायद मैं यहाँ पढ़ा रही होती, या शायद कुछ ना कुछ कनेक्शन होता। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक म्यूज़ियम है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई चलते हैं। और यूके में मोस्ट ऑफ द म्यूज़ियम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपके पास वीकेंड पे कुछ भी नहीं है, बच्चों के साथ क्या करें, तो भाई नए नए यहाँ पे आप जा सकते हैं। और बस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये जो वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो उस टाइम पे एक दिन पहले, खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो म्यूज़ियम था ये काफ़ी सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे काफ़ी सारी ये बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी। और जितनी भी पेंटिंग्स थी ये 70s की, 16 की, 80s की, और ये पूरा रियल लग रहा था। और ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये सारी हैंडमेड हैं। और ये ना बहुत सालों, लाइक 100, 200, 300 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग्स थी। और ये काफ़ी फैसिनेटिंग थी। और मैंने ना जब फैमिली के साथ आई थी तो मैंने सेम जगह पे थी मैं, और मैंने बहुत डिटेल में ये व्लॉग बनाया है, जिसे मैं जल्दी ही डालूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, और ये इंग्लिश में ही लिखा था, बट ये जिस तरह से लिखा था, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, राइट। आप देख सकते हैं, दिस इज़ इंग्लिश बट इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, द वे इट इज़ रिटन। ये ग्लास पेंटिंग थी जो मुझे बहुत बहुत सुंदर लगी। और ये जो ग्लास पेंटिंग थी ये ऑलमोस्ट 200 ईयर ओल्ड थी। और बस ये बहुत सुंदर म्यूज़ियम था। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चॉइस ऑफ कलर है वो ऐसे है डार्क, जिसमें सारी पेंटिंग्स पॉपअप कर रही थी। और अगर आपको ये वाला पूरा म्यूज़ियम देखना है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और आपको आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर दिखेगा। तो ये पूरा वॉल था जहाँ पे पेंटिंग्स थी, और ये सारी पेंटिंग्स फ्लावर्स वगैरह की थी। और ये बहुत बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पे। और ये ब्रिटिश टाइम पे ये जो वॉर होता था कि कैसे, जब कार्स नहीं थी, जब बहुत 300-400 ईयर ओल्ड जो यहाँ पे वॉर होता था। और ये यहाँ पे मैं आ गई थी। ये आपको पता है हर म्यूज़ियम में ये चीज़ें होती हैं, आर्ट एंड गैलरी होती हैं। यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन भी था जहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते थे। और ये जो जगह है ये काफ़ी अच्छी थी। और मैं बस देख रही थी, यहाँ पे बहुत सारे वास्क वगैरह रखे थे। अगर आप लंदन में रहते हैं या अगर आप यूके कभी आए हैं, और ये मैं देख के मैस्मराइज्ड हो गई। दिस इज़ बुद्धा। ये एक बहुत रियल, या आप बोल सकते हैं कि भाई वहाँ से ये लोग ये लेकर आए थे। बहुत सुंदर थी ये। और ये वही कि पुराने टाइम में वास कैसे होते थे, ये छोटे छोटे डिज़ाइनर पीसेस थे यहाँ पे। और ये जो था ये चेयर्स थी, बट इन्हें टच भी करना मना था। और ये जो एरिया था, ये ऊपर से देखो कितना सुंदर है ना। और ये पूरा डार्क पर्पल था, एकदम डार्क पर्पल। और बस आगे की क्लिपिंग के लिए आपको दूसरा व्लॉग देखना पड़ेगा, डिटेल जो मैंने बनाया है। और ये है कैम्ब्रिज का फेमस किंग्स कॉलेज। ये भी मैंने डिटेल व्लॉग में बनाया है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया यहाँ पे। तो बस मैं ऐसे घूम रही थी, क्योंकि जिस समय मैं आई थी वो काफ़ी रश था, और इस समय घूमना बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो बस ये जो किंग्स कॉलेज है, इसके सीधे जाके राइट में ही ना आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी। और ये हैरी पॉटर वाली वॉन्ड्स, यहाँ पे ना बहुत सारी जगह ना आपको दिखेगा हैरी पॉटर वाली जो शॉप्स है, और वहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हैं। और अगेन ये पूरा कॉलेज का पूरा एरिया है, और यहाँ पे वही हैरी पॉटर वाली जो शॉप्स है, ये सब चीज़ें। और ये जो एरिया था यहाँ पे ना बहुत सारे बोल सकते हैं आप एक्सपेंसिव और लग्जरियस जो शॉप्स थे वो थे, जिसमें आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और ये सामने मुझे दिखा एक मार्केट, लोकल मार्केट,
जो यूजुअली आपको बहुत जगह पे नहीं दिखता है, या फिर डे डिसाइडेड होते हैं कि भाई आज मंडे को इस जगह पे लोकल मार्केट होता है। और ये मुझे हमेशा से बहुत एनचैंटिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखता है कि भाई आप ट्रू कलर्स देख सकते हैं, आपको मज़ा आता है, आप लोकल से बात कर सकते हैं और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और लोकल फूड आप बहुत बहुत मज़ा आता है देखने में। तो ये कुछ ज्वेलरी पीसेस थे, ये सेम वैसे ही मार्केट था जैसे कि इंडिया में नॉर्मल मार्केट होता है, बट काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी पीसेस थे। और मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें थी वो स्टोन्स थे, पर्ल्स थे और मेटल। सो यहाँ पे ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे थे भाई। और यहाँ पे तो मेरा मन किया कि मैं खुद को ही एक फ्लावर जो बुके है वो गिफ्ट करूं, एंड दिस वन बुके कॉस्ट 50 पाउंड्स। ये तो मिनिमम था, और आप देख सकते हैं सामने प्राइस टैग लगा है, और ये ब्लैक में बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये हैरी पॉटर शॉप के अंदर का है, मैं बस देख रही थी, छोटे छोटे ये सुवेनियर्स टाइप के हैं, और बस मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये सामने से मुझे वही किंग कॉलेज दिखाई दे रहा है। तो बस शाम होने लगी थी और मुझे काफ़ी भूख भी लगने लगी थी, तो मैं यहाँ देख रही थी कि भाई क्या ऑप्शन मिल सकता है मुझे खाने के लिए। तो बस मैंने सोचा कि अब काफ़ी लेट हो जाएगा, और एक्चुअली मैं इतना चला था मैंने कि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। तो बस यहाँ से हम लोग जा रहे थे, और ये जो मार्केट है, लास्ट टाइम इधर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि हम जब आए थे, मैं आई थी शायद यहाँ पे 1 दिसंबर, पर फिर भी क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ ये इत्सु है, आपको दिखेगा, ये एक जापानीज़ कुजीन रेस्टोरेंट है। और ये कुछ नेक्स्ट के स्टोर थे। ये वाला जो नेक्स्ट है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फाइंड इट रियली एक्सपेंसिव। मैं इसके अंदर गई थी और मैंने थोड़ा सा देखा ये, और जो दूसरे नेक्स्ट है वहाँ की कंपैरेटिवली प्राइसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगे। अगर आप कैम्ब्रिज आए हैं या नहीं आए हैं, ये आइकॉनिक जो चीज़ है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगी, और ये मिडिल ऑफ द सिटी सेंटर है। तो बस डिसाइड किया कि भाई वापस जाते हैं, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो ये कुछ है, ये एक बेकरी है, गेल्स बेकरी, ये काफ़ी फेमस है यूके में, आपको हर जगह पे ये बेकरी दिखेगी। तो मैंने डिसाइड किया भाई अपना फेमस और फेवरेट सबवे जाने का। भाई वेजिटेरियंस के लिए यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, तो मैंने सोचा कि भाई चलो यहाँ जाते हैं। तो मैंने यहाँ से मैं देख रही थी कि क्या मैं पिक कर सकती हूँ वेजिटेरियन ऑप्शन में, और सेम यूजुअल वेजी डिलाइट विदाउट एनी पैटीज़, और ये लिया था नाचोस, और उसके साथ एक चिप्स, जो कि मैंने खाया नहीं क्योंकि इट्स वेरी टू सार फॉर मी। और बस मैंने मील एंजॉय किया। आई ओनली ऑर्डर 6 इंचेस वन, एंड उसके बाद थोड़ा सा और घूमकर डिसाइड किया कि भाई एक कॉफ़ी तो और पीना बनता है। तो भाई क्योंकि इसका नाम मैंने बहुत सुना था, प्रेट अ मैंगल, और आई डेंट रियलाइज, बट यू नो वॉट, आई वॉक अराउंड 10 किलोमीटर्स दैट डे। तो बस यहाँ पे थोड़ा रेन शुरू हो गई थी, और मैंने अपना पर्स रखा और मैं यहाँ पे देख रही थी, इंजॉय कर रही थी। और नहीं, मैं अपना पर्स फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार पर्स कैरी किया था, एंड आई ऑलवेज यूज स्लिंग बैग, और मुझे कंफर्टेबल लगता ही नहीं है पर्सेस कैरी करना। बट आई विश यहाँ पे हस्बैंड को मिस किया जा रहा था भाई। आई विश यहाँ पे होते, एक अच्छी कंपनी होती, इंजॉय कर रहे होते। अकेले घूमने का भी अलग मज़ा है, बट अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो थोड़ा टाइम बाद आप मिस करने ही लगते हैं। बस ये था मेरा पूरा दिन, और शाम को आके बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी, तो ये थोड़ा सा मैंने नमकीन राइस बनाए थोड़ी सी वेजीज़ के साथ, तो जो जल्दी से बन पड़ा, बस फटाफट से बनाया, और इसको फिर दही और चटनी के साथ एंजॉय किया। अगर आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा है, या थोड़े से सुकून के पल, मतलब हाँ जो भी है, पसंद आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ये वीडियो बहुत नॉर्मल सा था, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैंने पूरा दिन अपने लिए गुजारा। जब आप फैमिली पर्सन होते हैं ना, मतलब कह लो कि भाई गृहस्थी में आने के बाद खुद के लिए वक्त मिलना, अपने हिसाब से लाइफ जीना एक बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी की तरह आपको लगता है। और अगर आप भी एग्री करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये हमने खाया बस दही चटनी के साथ, और हाँ पापड़ इज़ मस्ट। तो बस बने रहिए ऐसे ही, खुश रहिए, और
अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपने अपने रूटीन से एक पूरा दिन निकाला हो अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, हालांकि एज अ मॉम आपको बाद में गिल्ट होने लगता है कि भाई बच्चों को छोड़ के आए हैं, बट इट्स ओके, वंस इन अ वाइल, फाइन, बाय बाय।